हे हाय। तो आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक जजमेंट दिया है जिसमें रिजर्वेशन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। लोगों ने बताया कि भाई साहब जैसे रिजर्वेशन जो मिलता था बहुत सारे मैनिपुलेशन होते थे अब तक, उसमें बहुत चीज़ें दिक्कत होती थी, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हालांकि ये रूल जो उन्होंने दिया है ये रूल पहले से ही चल रहा था, बस कुछ स्टेट जैसे राजस्थान हो गया और सारे स्टेट में ये मैनिपुलेशन करके थोड़ा सा चेंज करके ये लोग अपना रिजर्वेशन अलग कर लेते थे। उसी को कैंसिल करके क्वैश करके सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही जो पहले वाला हमारा था वही वैलिड करा है। उसमें था क्या, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आप सीजीएल जानते होंगे, एसएससी सीजीएल और आरआरबी एनटीपीसी जानते होंगे। एनटीपीसी में भी आप देखेंगे कि 2 स्टेज होता है, एनटीपीसी में सीबीटी 1 सीबीटी 2, फिर उसमें स्किल वगैरह टेस्ट भी होता है, साइको वाइको जो भी है वो भी होता है। तो ये 3-4 स्टेप हो गए। ऐसे ही सीजीएल में भी 2 स्टेप होता है, टीयर 1 टीयर 2। अगर आपने एग्जाम को फॉर्म भरते टाइम भी अगर एज में रिलैक्सेशन ले लिया या फिर टीयर 1 में आपने रिलैक्सेशन ले लिया, तो जिस भी कैटेगरी से आप रिलैक्सेशन लेंगे उसी कैटेगरी में रहेंगे। मतलब आप अगर कैटेगरी का फ़ायदा एक बार भी ले लेते हैं तो आप उसी कैटेगरी में रह जाएंगे, फिर चाहे आपका नंबर जनरल कैटेगरी से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, कोई मैटर नहीं करता है। तो यही बात पहले लागू थी और इसी को लागू अब भी है यही। और पहले ये चीज़ें थोड़ा सा स्टेट पीएससी जो होते हैं वो थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं, जिसको उन्होंने क्रैश करा सुप्रीम कोर्ट ने। तो यही था, बाकी कोई भी डाउट रहे तो